जब मान मिटा तब विमान उतरा। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा हमें ये सिखाने आई है कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग क्या है। न धन, न पद, न विद्या। भगवान को मिलता है केवल वही जिसके भीतर मान नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन था, मान था, प्रतिष्ठा थी। नगर में कोई ऐसा नहीं था जो उसे जानता न हो। सेठ रोज मंदिर जाता, दान करता, कथा सुनता, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहती, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक दिन नगर में सूर्य नारायण की 7 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ। सेठ धनराज ने सबसे आगे बैठने की व्यवस्था करवाई। सोने की चौकी, रेशमी वस्त्र, सेवक पंखा झलते। उसी कथा में एक गरीब वृद्धा भी आई। न बैठने की जगह, न अच्छे वस्त्र, पीछे खड़ी होकर कथा सुनती रही। कथावाचक ने पहले ही दिन कहा, कथा का पहला नियम है, जो जितना छोटा बनेगा उसे उतना ही बड़ा फल मिलेगा। सेठ मन ही मन हंस दिया, मैं तो दानवीर हूँ, मुझे क्या छोटा बनना। वृद्धा रोज सूर्योदय पर एक टूटी हुई लोशिया में थोड़ा सा जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देती और बस इतना कहती, हे प्रभु, मेरा मान आप रख लेना। दिन बीतते गए। 7वां दिन आया। कथा के अंत में अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। सब लोग देखने लगे। तभी एक दिव्य विमान आकाश से उतरने लगा। सेठ धनराज तुरंत आगे बढ़ा, ये विमान मेरा है, मैंने सबसे अधिक दान दिया है। लेकिन विमान रुका और जाकर उस वृद्धा के सामने ठहर गया। सभा स्तब्ध रह गई। कथावाचक बोले, यह विमान दान से नहीं उतरता, यह विमान मान के मिटने से उतरता है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपना अभिमान ही प्रभु को दे दिया। सेठ के हाथ से दान की थैली गिर गई। पहली बार उसका सिर झुका, आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण उसे समझ आ गया, भगवान ऊंचाई पर नहीं मिलते, भगवान झुकने पर मिलते हैं। सेठ ने उसी दिन अपना अहंकार त्याग दिया। कथा का यही सार है भाइयों, जिस दिन मान उतर गया उसी दिन जीवन में विमान उतर गया। आज आदमी धन का अभिमान करता है, पद का अभिमान करता है, वंश का अभिमान करता है, लेकिन याद रखो, रावण अभिमान में गया, कंस अभिमान में गया, और जिसने मान छोड़ दिया उसे भगवान मिल गए। इसलिए जीवन में पूजा करो, दान करो, पर अभिमान मत करो। जय सूर्य नारायण, जय महादेव।